बहुत सारे अफराद तो ऐसे जो कहते हैं कि खाना मिले ना मिले हमें चाय मिल जाए। तो इसी के हवाले से आज हम डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। हमारे पाकिस्तानी चाय के जो कंसेप्ट होता है ना, वो दूध पत्ती होता है, दूध वाली चाय, लेकिन इसके साथ कैफीन आती है। जो कैफीन है आपके जिस्म को, आपके दिमाग को चुस्त करती है। चाय का एक बहुत बड़ा जो नुकसान है ना, वो खाने के बाद चाय है। पूरी कौम के अंदर हड्डियों की कमजोरी है। जब हम चाय खाने के बाद पियेंगे, आयरन बाउंड हो जाएगी तो हमारे खून की कमी हो जाएगी और पूरा खून के अंदर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमारी चाय के शौकीन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि चाय हर इंसान को हम देखते हैं जो हमारे साथ बैठा है, जो चल रहा है, जो फिर रहा है, सुबह की आपकी मॉर्निंग का आगाज़ है या फिर आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले भी चाय लाजमी तौर पर पी जाती है और चाय के बगैर गुजारा ही नहीं है। और बहुत सारे अफराद तो ऐसे जो कहते हैं कि खाना मिले ना मिले हमें चाय मिल जाए। तो इसी के हवाले से आज हम डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो इस तरह से होता है कि कुछ लोग ऐसे जिनमें कुछ वहम भी पाए जाते हैं, जैसे चाय खाने से पहले नहीं पीनी, चाय खाने के बाद पीनी है। ये क्या सिलसिला है? देखिए, दुनिया में एक बहुत ज़्यादा जो पसंदीदा मशरूब है ना, वो चाय है। और पाकिस्तान के अंदर तो ख़ास तौर पे चाय अब बहुत ही शायद सारे मशरूब को क्रॉस कर गई है। शायद सोडा को भी चाय क्रॉस कर गई है और जो पुराने वैसे मशरूब ख़त्म हो गए हैं। हर खाना जो है ना, उसके बाद जब तक चाय नहीं आती तो ये समझा जाता है कि अभी खाना जारी है। अभी कोई एक डिश आएगी, दूसरी डिश आएगी। जब चाय आती है इसका मतलब खाने का फुल स्टॉप है। अब ये खाना ख़त्म हो गया। अब क्या चाय नुकसानदेह है या चाय ठीक है? देखें, चाय जो है ना, ये एक ख़ास तौर पर पौधा होता है। जो चाय का पौधा, उसकी पत्तियां हरी होती हैं। उसको अगर नेचुरल शेड ड्राई करें तो उसके से जो चाय बनती है उसी को ग्रीन टी कहते हैं। और वो जो ग्रीन टी है उसकी पीएच एल्कलाइन होती है और उसके अंदर आपकी सेहत के लिए फ्लेवोनॉइड्स, ख़ास तौर पे एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिस्म को फ्रेश करती है और वो हाजम भी है और आपको सुकून आवर भी है, वज़न भी कम करती है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसी चाय को जब फर्मेंट कर देते हैं तो वो ब्लैक टी बन जाती है, वो एसिडिक हो जाती है, उसकी पीएच एसिडिक हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिशियल जो फ्लेवोनॉइड्स है वो कम हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी हैयत चेंज होती है। फ़ायदेमंद अब भी है, लेकिन वो उतनी नहीं जितनी ग्रीन टी होती है। अच्छा, लेकिन जो चाय हम जब पाकिस्तानी चाय कहते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तानी चाय के जो कंसेप्ट होता है ना, वो दूध पत्ती होता है। दूध वाली चाय, जो दूध के अंदर अच्छी तरह पकाई हुई चाय, उसका मुराद है। देखिए, अगर तो आपने जो यही ब्लैक टी है उसका कहवा बना लिया, वो और चीज़ है, सेपरेट बना ली और चीज़ है, लेकिन जो दूध पत्ती आपने बनाई है वो और चीज़ है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जब चाय कहते हैं तो उसी से मुराद है। और ये क्या ठीक है या गलत है? देखिए, चाय दिन में 2 से 3 दफ़ा पीने का कोई नुकसान नहीं है। अब अगर इसके अंदर दूध खालिस है तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, ये हेल्दी है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और लेकिन इसके साथ कैफीन आती है। जो कैफीन है आपके जिस्म को, आपके दिमाग को चुस्त करती है, ठीक है, और इसके जो आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करती है। लेकिन चाय का एक बहुत बड़ा जो नुकसान है ना, वो खाने के बाद चाय है। पूरी हमारी कौम जो है ना, वो खाने के फौरन चाय की आदी है। और इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ। अब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस आदत को चेंज कर चुके हैं। बाकी जो चेंज तो नहीं कर चुके, लेकिन वो एहसास उन्हें ज़रूर होता है कुछ काम गलत कर रहे हैं। खाने के बाद जो चाय पीने, उसका नुकसान क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं कि कोई खाना चाय के बगैर हो सकता है। चाय के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे टैनन, इस तरह और कंपाउंड भी है कि जो कि आपके मिनरल्स और प्रोटीन को बाउंड करते हैं। मसलन हमने खाना खाया, खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पी, तो उसने कैल्शियम को, आयरन को बाउंड कर दिया। अब हमारी हड्डियां क्यों कमज़ोर हो रही हैं? इसमें सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि एक तो खालिस दूध नहीं पीते, अगर दूध पिए भी उसके अंदर पत्ती डाल लेते हैं, और दूसरा है कि हर खाने के बाद चाय पी लेते हैं। अब खाने के अंदर जो हमने आयरन और कैल्शियम, अब दोनों बाउंड, अब जब कैल्शियम कम होगा तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा और बेशुमार बीमारियां होंगी। और अब देखें, पूरी कौम के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी है। धूप में एक्सपोजर नहीं है, चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं,
हर खाने के बाद चाय पी रहे हैं, खाली पेट पी रहे हैं, खाली पेट पी रहे हैं, रात को पी रहे हैं। अब इतने कैफीन एडिक्टेड लोग हो गए हैं कि रात को जब तक चाय ना पिए उन्हें नींद नहीं आती। और कैफीन एडिक्टेड इतने को काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब उसके नुकसान सामने आ रहे हैं ना, और चाय को कोई बुरा समझता भी कोई नहीं। चाय को समझते हैं कि ये तो सेफ है। अशरफुल मशरूबात इसको कह दिया गया है। जी, तो मीज़ भी बनना शुरू हो गई है। जी, अशरफुल मशरूबात है, और कहा जाता है कि चाय कभी कल्याण तो कभी कली नहीं पीनी चाहिए। और चाय जब पिए तो ये लबरेज, लब सोज, लब दोज होनी चाहिए। यानी लबरेज प्याला फुल भरा, लब सोज इतनी गर्म के होंठ जल जाए, लब दोज इतनी मीठी के होंठ जुड़ जाए। अच्छा, ये पी जाती है। अब उसका खाने के बाद नुकसान क्या है? देखिए, एक तो ये कि इसने कैल्शियम बाउंड कर दी, दूसरा आयरन बाउंड की। आयरन बाउंड करेंगे तो आयरन बाउंड होने से क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया होने से पेल आप हो जाएंगे, आपके जिस्म के बेशुमार फंक्शन नहीं होंगे। आपको पता है कि हमारा जो खून है, उस खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है कि जो कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके पूरे जिस्म में पहुंचाता है, और वो आयरन से बनता है। जब हम चाय खाने के बाद पियेंगे, आयरन बाउंड हो जाएगी तो हमारे खून की कमी हो जाएगी, और पूरा खून के अंदर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये बेशुमार बीमारियां हो रही हैं। तो अब क्या हम चाय ना पिए? क्या करें? खाने के साथ साथ पी लें? नहीं, उसका आइडियल ये है कि खाने से पहले या खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाय नहीं पीनी। ना खाने से पहले, ना खाने के बाद। साथ भी नहीं पीनी? साथ बिल्कुल नहीं पीनी। चाय पीनी ही नहीं है। खाना नहीं, चाय लाजमी पिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद। कैसे, कब पिए? इन बिटवीन द मील्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह आपने 9 बजे नाश्ता किया ना, तो आप 11 बजे चाय पिए। आपने दोपहर का खाना 2 बजे खाया ना, तो आप 4 बजे चाय पी लें। इन बिटवीन मील्स भी कम से कम 2 घंटे जिस्म को दें कि वो डाइजेस्ट कर ले। एटलीस्ट 1.5 घंटा तो देना कि जो आपके मिनरल्स हैं वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। वगरना आप इतनी महंगी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें खाते पीते हैं, ऊपर से चाय पी लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला है कि दोपहर और रात को तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। नाश्ते का कंसेप्ट ही नहीं चाय के बगैर नहीं होता। तो उसका तरीका क्या है? लोग अक्सर कहते हैं जी हम नाश्ते में चाय ना पिए तो हमारा सर दर्द होता है, आंखें नहीं खुलती। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आप नाश्ता करें, नाश्ता करके फौरन तैयार होएं, ब्रश करें और ऑफिस निकल जाएं, अपने काम पे निकल जाएं, काम में बिजी हो जाए। 1-1.5 घंटे के बाद ऑफिस जाके चाय पी लें। ऑफिस कैसे जाएंगे जब तक चाय नहीं पिएंगे डॉक्टर साहब? ये चंद दिन लगेंगे, ये चंद दिन लगेंगे। इसको करने में चंद दिन लगेंगे, लेकिन हो जाए। 1 हफ्ता। मेरी अपनी परसेप्शन है कि 1 हफ्ता आप तंग होते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाते हो। देखिए, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हम अनीमिक हो रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, पूरे प्रोटीन पूरी नहीं मिल रही, और उसकी एक बड़ी रीजन खाने के फौरन बाद चाय की है। तो उसको अगर आपने ठीक नहीं करना तो फिर तैयार रहे इन सारी बीमारियों के लिए, कमजोरियों के लिए। जी, ये देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब कितने एक्टिव बैठे हुए हैं, और ये सारी जो टिप्स हमारे साथ शेयर करी है, खुद भी इन पर अमल करते हैं, और ज़रूरत आपको भी अमल करने की है। जो चाय के शौकीन अफराद हैं उन्हें बुरा तो लग रहा होगा कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर आप चंद दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत बन जाएगी, और फिर आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरह, और एक्टिव भी रह सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलेगी एक नई वीडियो के साथ। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।